ये जी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, कहता जी प्रिपेयर अ कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। आपने क्या करना है, प्रिपेयरिंग अ कंट्रीब्यूशन इनकम फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनानी है। कहता है वेरली कॉर्पोरेशन मोस्ट रिसेंट इनकम स्टेटमेंट इज शोन बिलो, जिसने उसने आपको सेल्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स एक्सपेंसेस, नेट ऑपरेटिंग इनकम, इसने एक वेरिएबल बना के आपके साथ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट शेयर कर दिया। आपके एंड से जो सिंपल सी रिक्वायरमेंट वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रिपेयर अ न्यू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। आपने भी कहता है कि वेरिएबल कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है, लेकिन उसने आपके साथ 3 डिफरेंट केसेस डिस्कस कर दिए हैं। पहला केस वो कहता है कि जो आपका सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है 100 यूनिट्स के साथ। पहले आपके पास 10,000 यूनिट थे, अब आपके पास 10,100 यूनिट्स हो गए हैं। सेकंड केस में कहता है कि आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है 100 यूनिट्स के साथ। सो इट मींस दैट पहले आपके पास 10,000 यूनिट्स थे, अब आपके पास 9,900 यूनिट्स रह जाएंगे। तीसरे में वो कहता है कि आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो 9,000 यूनिट्स है। तो इन तीन जो उसने आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर की है, इसके लिहाज से आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक से इनकम स्टेटमेंट बनानी है। और इनकम स्टेटमेंट किस बेस के ऊपर बनानी है? आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है? बहुत आसान सा छोटा सा सवाल है। अब मैं आपके साथ इसके सॉल्यूशन के ऊपर आता हूँ। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जी एक हमने सिंपल सा, मैंने अभी एक फॉर्मेट बनाया था, उस फॉर्मेट के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यू इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। और न्यू इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें मेरे पास एक टोटल का बॉक्स आ गया, एक मेरे पास पर यूनिट का आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा जी? वो होगा हमारे पास सेल्स का। ठीक है, उसकी अगर आप इनकम स्टेटमेंट को फोकस करें तो उस इनकम स्टेटमेंट में आपके पास जो पहले सेल्स के यूनिट थे वो 10,000 थे, लेकिन अगर हम पहला फॉर्मेट देखें तो कह रहे हैं आपके पास 10,100 यूनिट्स हो गए हैं। 100 यूनिट्स आपका इंक्रीज हो गया है। ठीक है, उसने आपको पर यूनिट कॉस्ट बता दी है। पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होती। पर यूनिट कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन थी हमारी, पर यूनिट कॉस्ट जो क्वेश्चन में थी वो ही रहेगी। ठीक है, और वो पर यूनिट कॉस्ट हमें कितनी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर? वो गिवन है $35। $35 गिवन है। अब हमने टोटल सेल्स निकालनी है, तो हम इस $35 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,100 के साथ, तो हमारे पास जो टोटल सेल्स आ जाएंगी वो आएंगी $3,53,000। ये हमारे पास किसकी अमाउंट आ गई? सेल्स की अमाउंट आ गई। ठीक है, आपको पता है सेल्स में से हमेशा क्या लेस होता है? वेरिएबल एक्सपेंसेस। आपके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो अब कैसे आएंगे? वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए उसने जो पर यूनिट कॉस्ट है वो $20 सवाल में बता दी हुई है। अब आपके यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, तो अब आप इस 20 को मल्टीप्लाई करोगे 10,100 के साथ, तो आपके पास जो वेरिएबल एक्सपेंस आएंगे, ठीक है, वो कितने आएंगे आपके पास? 2,02,000। ठीक है, और ये वेरिएबल एक्सपेंस आपके लेस हो जाएंगे। ठीक है, 3,53,000 में से हम 2,02,000 को लेस कर देंगे। तो जिसको लेस करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 1 लाख, बल्कि $1,51,500। ठीक है, 1,51,500 हमारे पास क्या आ रहा? सेल्स में से जब हम वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या कहते हैं जी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन को पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहूँ तो सिंपल इस एड में से पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता हूँ। मैं इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो टोटल अमाउंट है 1,51,500, इसको डिवाइड कर दूंगा 10,100 के साथ, यूनिट्स के साथ, तो मेरे पास
तो $15.00 पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम लेस करते हैं किसको, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है और उनकी अमाउंट है जी $1,35,000। इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि हम ये चीज लेस कर रहे हैं, 1,35,000। ठीक है जी, इसको लेस करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है $16,500। ये सिंपल से हमने क्या निकाल ली, ये हमने अपनी नेट ऑपरेटिंग इनकम निकाल ली। नेट ऑपरेटिंग ये हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, जो उसने हमसे रिक्वायर की थी कि जनाब आपके पास क्या है, आपके पास सिंपल सा गिवन है डाटा, उस डाटा को आपने यूज करना है और उस डाटा को यूज करते हुए आपने जौन सा है इनकम स्टेटमेंट बनानी है, जिसमें अब आपके पास 10,000 की जगह 100 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे थे, 10,100 हमारे पास यूनिट्स थे। उन 10,100 यूनिट्स को हमने क्या किया, यूज किया और हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट निकाल ली। अब यही 16,500 को निकालने का एक और मेथड है हमारे पास, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, वो मेथड हमारे पास कौन सा आता है, सिंपल सी बात है, हम उस मेथड को कंट्रीब्यूशन मार्जिन के चेंज के लिहाज से हम सवाल हल कर सकते हैं। कैसे, अब हम निकाल के रहे हैं, हम निकाल रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, हम नेट ऑपरेटिंग इनकम निकाल रहे हैं और जो मैं मेथड नया लिख रहा हूं वो जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। आपके पास जो ओरिजिनल नेट ऑपरेटिंग इनकम आई थी, ठीक है, जो सवाल के अंदर गिवन है ओरिजिनल नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, आपके पास जो ओरिजिनल नेट ऑपरेटिंग इनकम सवाल में गिवन है, अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर तो वह 15,000। ठीक है, कितनी गिवन है आपके पास, $15,000 गिवन है आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं एक सिंपल सा देखूं तो मैंने जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला है, ठीक है, वो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, वो आ रही है $15। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं चेंज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में चेंज कितना आ रहा है, आपके पास देखो आपने मजीद कितने यूनिट्स ऐड किए हैं, 100। अगर मैं इन 100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं किसके साथ, $15 के साथ, ठीक है, तो क्या ये 1500 नहीं आएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, इस 1500 के अंदर 15,000 के अंदर अगर मैं 1500 को ऐड कर लूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 16,500 ही आएगा। ठीक है, तो ये 16,500 मेरे पास नई चीज आ रही है, इसे मैं कहूंगा न्यू नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, कि मैंने नई ऑपरेटिंग इनकम का निकाल लिया आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले पॉइंट के अंदर हमने क्या किया, सिंपल सा ये वही काम कर रहे हैं जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी किया था। हमने एक न्यू इनकम स्टेटमेंट बनानी है। उस न्यू इनकम स्टेटमेंट को क्यों हमने बनाना है, उसने कहा था आपके पास जो डेटा गिवन है, ठीक है, वो 10,000 यूनिट्स का है, लेकिन अब आपके पास 10,100 यूनिट्स हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास 10,100 यूनिट्स हैं। इस 10,100 यूनिट्स की बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे, एक न्यू इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हमने एक न्यू इनकम स्टेटमेंट उस बेसिस के ऊपर बना ली डाटा को यूज करते हुए। ठीक है, अब अगला पार्ट वो क्या कह रहा है, अगला पार्ट वो कह रहा है कि आपने जो सेकंड पार्ट हम करने लगे हैं, ठीक है, वो सेकंड पार्ट के अंदर हमें कह रहा है कि आपके पास अब जो यूनिट्स आ रहे हैं
वो कितने हैं, 9,900 यूनिट्स हैं। ठीक है, हम इसी फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार जौन सा है इसको बनाना ना पड़े, और इधर प्लेस कर देते हैं और वैल्यूज को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमने जो सवाल करना है वो किन बेसिस के ऊपर करना है, वो हमने करना है 9,900 यूनिट्स की बेसिस के ऊपर। तो इसलिए जो वैल्यूज है हमारी वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास जो यूनिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9,900 यूनिट्स। उसने कहा था अब आपने 100 यूनिट्स क्या कर देने हैं, कम कर देने हैं। जब आप 9,900 यूनिट्स की बेसिस के ऊपर बनाएंगे तो पर यूनिट तो आपके पास वही गिवन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास $35 गिवन थी और ये हमारे पास $20 गिवन थी। ठीक है, अब 35 की बेसिस के ऊपर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 9,900 के साथ, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी $3,46,500, 46,500। मैंने $35 को मल्टीप्लाई किया 9,900 के साथ। अब मैं 9,900 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 20 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा $1,98,000। ठीक है, 3,46,500 में से मैं 1,98,000 को लेस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा $1,48,500 और ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाएगा। अब मैं इसी कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर फर्क लेता हूँ इन दोनों का, तो मैं 35 में से 20 को लेस करूंगा तो मेरे पास $15 ही आ जाएगा पर यूनिट का डिफरेंस भी। अब फिक्स एक्सपेंसेस मेरे पास सेम गिवन है, जो सवाल में लास्ट टाइम भी 1,35,000 ही थे, अभी भी 1,35,000 ही रहेंगे। जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा $13,500। ये मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। क्लियर है? तो ये वो सिंपल मेथड था जिसके जरिए हमने क्या किया, 9,900 यूनिट्स की कैलकुलेशन कर ली। पहले पार्ट के अंदर हमने जो कैलकुलेशंस की थी वो की थी 10,100 के अंदर, अब हम करेंगे 9,000 के अंदर। और जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद ही करना है। ठीक है, और उस पार्ट के अंदर क्या है कि आपने उसमें 9,000 के लिहाज से डाटा बनाना है।